तजियाकार ज्वाइन कर चुके हैं सोहेल बड़ाई साहब, तो मैं उनको पहले शामिल गुफ्तगू कर लूं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहले सोहेल साहब आपका स्पेशल शुक्रिया। सोहेल साहब एक डिनर पे थे, इन्होंने खास तौर पे हमें वहां से टाइम दे दिया। चलिए थैंक यू सो मच सोहेल बड़ाई साहब, आपने हमें स्पेशली टाइम दिया और बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। सोहेल साहब, कल आपकी बहुत गहरी नज़र है, मेरा ख्याल है इलेक्शन को आपसे बेहतर शायद ही पाकिस्तान में कोई सीनियर सहाफ़ी हो जो जानता हो। क्या आपके नज़दीक होने जा रहा है कल? सब कुछ पुरअमन हो जाएगा? किसका पलड़ा आपको भारी दिखाई देता है? देखिए, वैसे तो मुकाबले की चोट है, बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है, बड़ी हॉटली कंटेस्टेड है। मेरा ख्याल है इतने सख्त कॉन्टेस्ट पहले कभी नहीं हुए जितने अब है। बहुत सालों के बाद बराबर की चोट है, लेकिन थोड़ा सा नून को एज इसलिए है क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं 10 ऐसे उम्मीदवार हैं 20 में से जो इंडिपेंडेंटली पहले नून को भी हरा चुके हैं और पीटीआई को भी हरा चुके हैं, तो वो जीत के दोनों को हरा के आए थे। तो इसका मतलब ये है कि वो उनके वोट पहले भी उनके पास धड़ा था, उनके पास ग्रुप था और उस ग्रुप की वजह से वो जीते हैं। तो ये थोड़ा सा एज जरूर नून को हासिल है, बाकी मुकाबले की चोट है। आपको क्या नजर आ रहा है सोहेल बड़ाई साहब, ये बहुत कंप्लेन कर रही है हुकूमत के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के भी खिलाफ, इवन इस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ हद तक पीटीआई उनके भी खिलाफ ये बात करी कि भाई बहुत सब लोग एक तरफ हैं और हम अकेले हैं और बहुत ज्यादा हुकूमती मशीनरी और वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं इस इलेक्शन को मैनेज करने के लिए। क्या किसी सूरत भी वाकई पीटीआई को नहीं जीतने दिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब की खुद अपनी तकरीरों से और पीटीआई के कहने से ये चीज एस्टेब्लिश होती जा रही है कि जो मुल्क की मुख्तदर ताकतें हैं वो सिस्टम को चलाना चाहते हैं, जबकि इमरान खान जो है वो फौरन इलेक्शन चाहते हैं। तो ये तजाद तो सामने मौजूद है और इस तजाद के लिए जाहिर है उनकी, अगर वो अमली मदद नहीं कर रहे लेकिन उनकी इखलाकी मदद या उनकी सपोर्ट या उनकी जुबानी जरूर डेफिनेटली वो नून के साथ लगती है या जो इत्तेहादी है उनके साथ। सोहेल साहब, ये बताइए कि इमरान खान साहब की या पीटीआई के लोगों की इन बातों से क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन मौजूद है और वो समझ रहे हैं कि हम इलेक्शन हार जाएंगे, इसलिए वो इतना शोर मचा रहे हैं धांधली का? नहीं, उनके पास ऑप्टिमिज्म भी है। एक ऑप्टिमिज्म है कि हमारे जलसे बहुत बड़े बड़े हुए हैं, बड़ा क्राउड आया है, उनके यहाँ जज्बा है, रद्द अमल है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी अंदाजा है कि उन्हें निकाला गया है और निकाले हुए को कौन दोबारा जगह देता है कि वो दोबारा आके फिर हुकूमत में बैठ जाए, और उन्हें कौन वो इस तरह मेजॉरिटी लेने देगा ताकि वो आके असम्बली तोड़ दे और असम्बली तोड़ के इलेक्शन की तरफ जाए। वो तो बाय इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि आके साबित करें और दोबारा से असम्बली तोड़ के अवाम के पास जाए। लेकिन सोहेल साहब, आप क्या समझते हैं कि वो इसमें जो भी समझे, आप ये बताएं कि अगर वो हार जाते हैं तो नताइज को तस्लीम करेंगे या तहरीक चलाने में? वो तो हमारे यहाँ रवायत है, कोई नहीं तस्लीम करता, कोई भी तस्लीम नहीं करेगा। जो भी हारेगा वो कहेगा कि नहीं मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया। तो पीटीआई तो डेफिनेटली तस्लीम नहीं करेगी, वो कहेगी, वो पहले ही कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई और बहुत सारे वो नाम तो पहले ही ले रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो तस्लीम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सोहेल बड़ाई साहब, अगर पीएमएलएन जीत जाती है, जो अभी सिचुएशन है स्टेटस को बरकरार रहता है, तो क्या स्टेबिलिटी आ जाएगी मुल्क में, इस्तेहकाम आ जाएगा सियासी तौर पर? या फिर कम से कम ये है ना कि इलेक्शन फौरन का चांस नहीं है। फिर ये है कि इस माली साल में ये हुकूमत भी चलेगी और अगली प्लानिंग होगी, फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स भी होंगे, फिर वो सारा होगा। नहीं तो अगर पीटीआई जीत जाती है फिर तो सारा प्रोसेस हाल्ट हो गया, फिर तो फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन फिर कौमी ना फिर वफाकी हुकूमत रह सकती है ना सूबाई हुकूमत रह सकती है, दोनों को जाना पड़ेगा। दुरुस्त। लेकिन सोहेल बड़ाई साहब, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि अगर जबरदस्ती रोका गया, इलेक्शन के सारे मसाइल को करके पीटीआई को रोकने की कोशिश की गई, तो फिर तो अवाम का समंदर आएगा। तो आप देख रहे हैं कि क्या कोई, उन्होंने तो ये भी कहा है कि श्रीलंका को लोग भूल जाएंगे। क्या इतनी ज्यादा रद्द अमल की तवक्को है आपको? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी तो उनकी तवक्को से बहुत कम लोग आए। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है। हाँ, अगर मुआशी अबतरी आ गई, अगर मुआशी बहरान आया तो फिर श्रीलंका में भी मुआशी बहरान आया तो ये सूरत हाल हुई है। तो मेरा ख्याल है कि मुआशी बहरान से हम बच जाएं तो फिर ये नहीं होगा। मेरा ख्याल है सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई हैं,
और पाम ऑयल की कीमतें कम हुई हैं, अजनास की कीमतें कम हुई हैं, उसका इम्पैक्ट अगर पाकिस्तान पे आया, जो कि आना चाहिए, तो डेफिनेटली इससे रिलीफ मिलेगा। अच्छा सोहेल साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले किए, जो कीमतों में भी इजाफा किया, तो आप क्या समझते हैं उससे उनका वोटर डिस्टर्ब होगा या उससे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, डेफिनेटली फर्क तो पड़ता है ना जी। हर एक महंगाई तो हर एक को फर्क डालती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के ज्यादातर जो हलके हैं वो दही हैं, और दही हलकों में लोग धड़ों में बटे होते हैं। महंगाई और नो महंगाई, वो फिर अपने ही धड़े को वोट देते हैं। ठीक। अच्छा सुहेल वड़ाई साहब, अभी आपने फरमाया कि अगर पीटीआई इलेक्शन जीतने में कामयाब हो जाती है तो वो तो जीत ही इसलिए रहे कि असेंबलीज डिसॉल्व करें और जनरल इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाएं। आप समझते हैं कि परवेज इलाही साहब इस मौके पर इमरान खान साहब के साथ हर फैसले पर सर तस्लीम खम कर लेंगे और वो सिर्फ इसलिए वजीर आला बनेंगे कि असेंबली डिसॉल्व कर दें एक आध महीने में? मेरा ख्याल है उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी तो इमरान खान की है। वो तो सिर्फ चीफ मिनिस्टर होंगे और वो जाहिर है इमरान खान को नाराज भी नहीं करना चाहेंगे, उनकी पार्टी के साथ चलना चाहेंगे, इलेक्शन में भी उनके वोट लेना चाहेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनके पास कोई चारा नहीं होगा कि वो कोई अलग रास्ता अपनाए। बिल्कुल ठीक। अच्छा सोहेल साहब, ये फरमाइएगा कि जो लाहौर के 4 हलके हैं, इसके हवाले से आप क्या समझते हैं, यहाँ किस तरह का मुकाबला देखने में आएगा? कौन काबिल? यहाँ बड़ा टफ होगा मुकाबला, क्योंकि शहरी हलके हैं सारे। ठीक है, और शहरी हलकों में पार्टी वोट का ज्यादातर जो है वो पड़ता है। एक हलका बीच में दही भी है, ठीक है, तो उसमें तो जाहिर है बरादरी है और उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन बाकी शहरी हैं, प्योर शहरी हलके हैं। तो इसमें उसी तरह एक तो देखे, ये नून के पहले तो सारे हलके थे, लेकिन यहाँ पे पिछली दफा पीटीआई ये 4 सीटें जीती है, तो इसका मतलब यह है कि नून को यहाँ स्ट्रगल करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी पीटीआई की, पिछली दफा पीटीआई के जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको हराने के लिए। अब क्या मजीद मेहनत का? अब तो टाइम नहीं है, अब तो कल इलेक्शन है, इसलिए जैसा आपके ख्याल में कितनी सीटें जीतेगी पीटीआई और कितनी मुस्लिम लीग? देखिए, ये प्रेडिक्ट करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अंदाजा यह है कि 12 सीटें नून जीतेगी और 7-8 जो है वो तहरीक इंसाफ जीतेगी। सोहेल साहब, मुल्तान का जो इलेक्शन है, सलमान नईम का और जैन कुरैशी, वहाँ भी बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है और जाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ा जोर लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है और जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि सलमान नईम को बीट करना मुश्किल है। ठीक, सुहेल वड़ाई साहब, आप चूंकि डिनर पर मौजूद हैं, मजीद हम आपका वक्त नहीं लेते, आप प्लीज एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सुहेल वड़ाई साहब ने दिया है और उनका यह ख्याल है कि बज़ाहिर लगता है कि हुकूमत में होने की वजह से PMLN को एज हासिल है और इस वजह से उनका ख्याल है कि शायद वो मतलूबा तादाद में नशस्तें जीतने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये वो कह रहे हैं कि बहरहाल मुकाबला जो है वो टक्कर का है। लेकिन इमरान साहब, मुकाबला जहाँ टक्कर का है, वहीं पर जो आप जिस एज की बात कर रहे हैं सुहेल वड़ाई साहब, क्या वो डिसएडवांटेज नहीं है PMLN के लिए? क्योंकि जो एक रिजेंटमेंट हमने देखा, जो एक कैंपेन लॉन्च की इमरान खान साहब ने भी अगेंस्ट मुनहरिफ अराकीन, तो उसकी वजह से लोगों में एक्सेप्टेंस उनकी ज्यादा है या नफरत ज्यादा हो गई है उनकी? नहीं समीना, यहाँ ना बड़ी अजीब सी, जो जैसे हमने कई दफ़ा पहले भी जिक्र किया, हमारे यहाँ सियासत बड़ी अजीब सी है, शख्सियत परस्ती की, जो मैंने पहले भी बात की। यहाँ से लोग ना असूलों पे फैसले नहीं करते। कितने वोटर हैं जो असूलों की बिना पर जाके वोट देते हैं? यहाँ तो अलमिया ये है कि लोग देखें, या बरादरी के पीछे चले जाते हैं, या धड़े के पीछे चले जाते हैं, या अपने किसी जाती मफाद के पीछे चले जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नजरियाती वोटर होते हैं। हाँ, उनको ज़रूर फ़र्क पड़ता है। नजरियाती वोटर जो है वो देखिए, जमात इस्लामी की मिसाल आपके सामने है, वो जहाँ मर्जी, जिस मर्जी हल्के में हो, जो उसका वोट है 1000-1200, वो उसके वोट उम्मीदवार को ही मिलेगा, बाकी जो मर्जी करते रहे। उसी तरह से मैं सुहेल वड़ाई साहब की एक बात पे ज़रूर करना चाहूँगा कि असल मसला ये नहीं है कि कल रिजल्ट क्या आता है। असल मसला मेरे नज़दीक ये है कि क्या कल के रिजल्ट आने के बाद जो बुहरान है वो टल जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि नतीजा जो भी हो, कल जो भी जीते, बुहरान पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर मुस्लिम लीग नून जीतती है तो जैसे इमरान खान साहब, वो तो दमादम मस्त कलंदर करेंगे, वो तो हर वक्त सड़कों पर रहना उनका मशगला है, वो तो शौक है उन्हें, वो हर वक्त कौम पूरी को सड़कों पर ही रखना चाहते हैं।
और अगर मुस्लिम लीग नून हार जाती है, पीटीआई जीत जाती है, तो देखें वो फिर वही बात जो सेल साहब ने की कि वो तो ये चाहेंगे कि हुकूमत बने, असम्बली तोड़े, और ताकि वो वफाक है जो उसमें भी, तो यानी बहरान मजीद बढ़ जाएगा। क्या वाकई ऐसा पीएमएलएन भी देख रही है होते हुए?